सभी देवगण माताओं को देवलोक में एकाकी छोड़ हल्दी लाने चले तो गए हैं, किंतु ज्ञात नहीं मेरा मन क्यों किसी अनिष्ट की आशंका से घिरा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? किसका दुस्साहस है ये? अरे रुको, कौन महिषी हो तुम? यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? रोको इसे, रोको! कौन हो तुम और यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? लौट जाओ जहाँ से आए हो, अन्यथा तुम्हारा वध कर देंगे। वध तो अवश्य होगा, किंतु तुम्हारा मेरे द्वारा। महिषासुर की जय! महिषासुर की जय! महिषासुर की जय! महिषासुर की जय! हट जाओ मेरे मार्ग से! कहा था मैंने मुझे मत रोको, क्योंकि मुझे यहाँ प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। कौन है ये भयंकर महिष? असुरों ने हम पे आक्रमण कर दिया, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। देवियों, हमें यहाँ से निकलना होगा। असुरों ने हमारा ये मार्ग भी रोक दिया। अब क्या करें? देवी सची, यहाँ से निकलने का कोई मार्ग बताइए। ये कैसा अनिष्ट है? कौन है ये दुष्ट असुर? स्वामी कहाँ है? मैं महिष, सबका ईश। अति सुंदर देवी, तुम तो अति सुंदर हो। अब जान लो मेरा भी परिचय। यहाँ का नया स्वामी हूं मैं, महानतम असुर महिषासुर। महिषासुर! महिषासुर! रसम, तुम्बा, आदेश स्वामी। मेरी असुर सेना को पहुंचाओ मेरा संदेश। कोई भी नहीं कर सकेगा मेरे भवन में प्रवेश बिना पाए मेरा आदेश। दुस्साहसी असुर! क्या तुम्हें ज्ञात नहीं हम कौन हैं? मैं देवराज इंद्र की पत्नी सची हूं। जब मेरे स्वामी लौटेंगे तब तुम्हें कठोर से कठोर दंड देंगे। मिथ्या वचन मत कहो देवी।
सत्य स्वीकारो। अब ये है मेरा भवन, अब मैं हूं यहाँ का स्वामी। देवता कहां रख सके तुम सभी को मुझसे सुरक्षित, इसीलिए उन्हें तो होना ही होगा तुम्हारे सानिध्य से वंचित। मेरी सेवा करोगी अब तुम सभी मिलकर। मैं तो स्वामी हूं अब तुम्हारा, मैं महिष, सभी का ईश। धन्यवाद करता हूं मैं देवराज का, जो अपने भवन से दूर गए हैं कहीं, असुरक्षित छोड़ गए मेरे लिए इतनी सुंदर सुंदर देवियां। बस बहुत हुआ असुर। रसम ध्यान से, अभी तो मात्र प्रारंभ हुआ है हमारा आनंद। अभी ही फैलाओगे इतना आतंक, तो फिर क्या करोगे जब आएगा अंत? ना 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 ना, धीरे धीरे स्वतः मंद पड़ जाएगा इन देवियों का स्वर। जब ज्ञात होगा इन्हें कि कितना बलवान है इनका असुर महिषासुर। बंदी बना लो इन सभी को, मनोरंजन तो बाद में भी होता रहेगा। स्वामी कहाँ हैं आप? शीघ्र आइए, मुक्त कराइए हमें। देवगण, अब हल्दी कुमकुम उत्सव संपन्न हो चुका होगा और देवियां हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हमें शीघ्र लौटना चाहिए। ये क्या हो रहा है वहां पर? देवगण सावधान! प्रतीत होता है किसी दुष्ट असुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया है। रुक जाओ, तुम लोग भीतर नहीं जा सकते। मूर्ख, तुम्हें ज्ञात भी है तुम कहां और किसके समक्ष खड़े हो? देवराज इंद्र हूं मैं और ये मेरा भवन है। हट जाओ मेरे मार्ग से। देवराज इंद्र! कौन हो तुम और यहां क्या करने आए हो? इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहे हो देवराज इंद्र? मूर्ख, मेरे भवन पर अपना अधिकार स्थापित करने की उद्दंडता की है तुमने और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहा हूं? ना 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 ना, मेरी दृष्टि से देखो इंद्रदेव और जान लो भीतर और बाहर का अंतर। मैं यहां हूं और विवश हो तुम वहां रुकने पर, जैसे कि कोई साधारण सा नर। और ध्यान से सुनो इंद्रदेव, अब तुम नहीं, मैं महिष सबका ईश हूं, स्वर्ग लोक का अधिपति, महानतम असुर महिषासुर! तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं देवराज इंद्र तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दूंगा।
स्वामी 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 रक्षा कीजिए हमारी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए स्वामी हमारी शची रक्षा हमारी स्वामी हमारी रक्षा कीजिए नहीं इंद्रदेव, ये उचित समय नहीं है। वो देखिए। दुष्ट असुर, मत करो ये अपराध, मुक्त कर दो देवियों को। परिवार पे वार हृदय पर प्रहार के समान लगता है ना इंद्रदेव? सभी का ईश, मैं महिष। तुम सभी देवताओं को मिटाने के बाद एक एक कर हरूंगा तुम्हारी पत्नियों का जीवन। प्रणाम महादेव। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। क्या हुआ इंद्रदेव, मुझसे कैसी सहायता चाहिए? प्रभु, स्वर्गलोक महासंकट में है। उस दुष्ट महिषासुर ने उसने हमारी पत्नियों और देवियों को बंदी बना लिया है। स्वर्गलोक का अधिपति बन बैठा है प्रभु। हमें उसे रोकना होगा, उस पर आक्रमण करना होगा। महिषासुर? प्रणाम पिताश्री। प्रणाम देवराज। प्रणाम सूर्यदेव। हाँ गणेश जी, वो दुष्ट महिषासुर हमारी पत्नियों का वध करने वाला है। हमें कुछ भी कर उसे रोकना होगा। रंभपुत्र महिषासुर का जन्म मेरे वरदान से हुआ था। मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ। यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुल्य वरदान प्राप्त कर सकेगा। और फिर जब रंभ का वध हुआ तो उसके पुत्र महिषासुर ने ब्रह्मदेव का कठोर तप किया और उनसे वरदान प्राप्त किया और अजय बन गया, क्योंकि उसे प्राप्त वरदान के अनुसार मनुष्य, पशु, यक्ष, किन्नर और देव उसका कोई अंत नहीं कर सकता। मेरे इस रूप के पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। कदाचित यही वो संकट है जिसे दूर करने के लिए माँ ने ऋषि पुत्री कात्यायनी के रूप में अवतार लिया है। मुझे पिताश्री और देवताओं को ऋषि पुत्री कात्यायनी के विषय में बताना चाहिए। वो दुष्ट असुर महिषासुर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं अपनी समस्त देव सेना के साथ उस पर आक्रमण अवश्य करूंगा। किंतु इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा इंद्रदेव। पुत्र गणेश, तुम प्रथम पूज्य हो, कहो तुम्हारा क्या सुझाव है? इंद्रदेव, मेरे विचार से इस प्रकार महिषासुर पर आक्रमण करना उचित नहीं। तो गणेश जी, आप ही बताइए हम क्या करें? इंद्रदेव और सूर्यदेव को गए हुए बहुत समय बीत चुका है। कहीं भीतर वो असुर हमारी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए अग्निदेव। इंद्रदेव प्रथम पूज्य गणेश जी और महादेव के पास गए हैं। वहां से वो अवश्य किसी शेष समाधान के साथ शीघ्र ही लौटेंगे। सर्वप्रथम हमें सभी देवियों को सुरक्षित करना होगा। महिषासुर से उन्हें मुक्त कराना होगा। किंतु गणेश जी कैसे? महिषासुर ने तो पग पग पर प्रहरी खड़े कर रखे हैं, और यदि हमने कुछ भी करने का प्रयास किया तो वो देवियों को क्षति पहुंचा सकता है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए सूर्यदेव। उसके लिए भी एक योजना है मेरे पास।
महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, मैं महेश सबका ईश। ये सुख सुविधा, ये भोग विलास के साधन, इतनी समृद्धि के कारण ही ये देवता इतने आलसी हो गए हैं। किंतु क्या अधिकार है देवताओं को इतना सुख भोगने का, जिन्होंने मेरे पिता का वध कर मेरा बचपन मुझसे छीना और ये इन सुख सुविधाओं के साथ आनंद मनाते रहे। नष्ट कर दो इन कलाकृतियों को, नष्ट कर दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। सब नष्ट भ्रष्ट कर दो। अवश्य देवतागण इस असुर से हमारी सुरक्षा के लिए कोई योजना बना रहे हैं। वो शीघ्र ही लौटेंगे और हम सबकी रक्षा करेंगे। देवी, महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली, स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है उसे, कि उसे कोई नहीं पराजित कर सकता। देवी शची, अब हम क्या करेंगे? महाशक्ति जो है देवी पार्वती, वो भी यहाँ नहीं है। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करनी होगी हमें। अब वही हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारे विघ्न हर सकते हैं। हाँ, आप उचित कह रहे हैं देवी शची। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णा तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यायाः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। प्रणाम गणेश जी। आप सभी माताओं को प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। महिषासुर की जय, अब प्रारंभ होना चाहिए मनोरंजन। जाओ उन देवियों को यहाँ बुला लाओ। जो आज्ञा महान महिषासुर। आप सभी माताएं चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से सुरक्षित ले जाने आया हूँ। बस आप मेरे साथ आइए। मेरी एक योजना है जिससे मैं आप सभी को मुक्त करा लूंगा। आप कदाचित देवसेना द्वारा महिषासुर पर आक्रमण की अपेक्षा कर रही थी, किंतु इस समय बल से नहीं, बुद्धि से कार्य लेना ही उचित है, और वही करूंगा मैं। आइए।
व्यर्थ है तुम्हारा छुपने का प्रयत्न। कोई नहीं बच सकता हमारी दृष्टि से। व्यर्थ है तुम्हारा छुपने का प्रयत्न। कोई नहीं बच सकता हमारी दृष्टि से। हम छिप नहीं रहे। यहाँ बंदी बनाने वाले तुम असुर हो हमें। उचित है। तुम सभी के सौभाग्य से स्वयं महाराज महिषासुर ने उनके समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया है हमें। चलो तुम सभी स्त्रियां अपने नृत्य और गान से उनका मनोरंजन करो। स्त्रियां हैं हम, स्वतंत्र अस्तित्व है हमारा, किसी दुष्ट असुर के मनोरंजन की सामग्री नहीं। यदि हम इस अपमान भरे आदेश का पालन ना करें तो भुगतो इसका परिणाम। दुष्ट असुरों, एक बार मैं किसी प्रकार महिषासुर तक पहुंच जाऊं, तत्पश्चात तुम सभी को भी उचित सीख दूंगा। शक्तिहीन हो तुम, अबला हो, हमारे बल का सामना नहीं कर पाओगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि शांति पूर्वक हमारे साथ चलो। चलो। इस समय बल से नहीं, बुद्धि से कार्य लेना ही उचित है। जब तक विघ्नहर्ता श्री गणेश हमारे साथ हैं, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। केवल इस समय हमें धैर्य और बुद्धि से कार्य लेना होगा। सुंदरता से इतनी शत्रुता, जो कुछ यहाँ सुंदर था उसको नष्ट कर दिया ऐसा सुनना। मैं महिष, सबका ईश, और ये है मेरा राजभवन, जिसमें मैंने किए हैं महत्वपूर्ण परिवर्तन। कहो देवी, कैसे लगे तुम्हें? हाँ, पर मैं क्यों सुनूं तुम्हें? अर्थहीन है तुम्हारे वचन। तुम तो अबला स्त्री हो। कर्तव्य है तुम्हारा मात्र पुरुषों का मनोरंजन। तो सुनो मेरा कहना, मेरी राजसभा में कुछ मत कहना। बस तुम मेरा आदेश सुनना और उसी का पालन करना। मेरी राजसभा में इन निर्जीव पाषाण मूर्तियों की क्या है आवश्यकता, जब मुझे उपलब्ध है इतनी सजीव सुंदरता।
हमारे स्त्रीत्व का अपमान इसके दुर्भाग्य को जागृत कर अवश्य इसके समस्त वरदान व्यर्थ कर देगा। किंतु जो भी हो, शीघ्र हो। अधिक समय तक मैं और अन्य देवियां ये अपमान नहीं सह सकेंगी। क्या है? कौन है वहां? कौन है वहां सबके मध्य छिपा हुआ? इस दुष्ट की दृष्टि पड़ गई है गणेश जी पर। कौन है ये गजमुख बालक? तो यही वो असुर महिषासुर है जिसकी प्रतीक्षा मुझे इतने समय से थी। कौन हो तुम? कैसे पहुंच गए यहाँ? रुक जाइए। मात्र इन देवियों और एक बालक के लिए इतने खड़ग? बात मत घुमाओ। यदि तुम बचना चाहते हो इनसे तो उत्तर दो मेरे प्रश्न का। बताओ मुझे, कौन हो तुम? जो दिख रहा हूँ वही तो हूँ, एक बालक। वो तो मैं भी देख सकता हूँ, किंतु पूर्व में मैंने नहीं देखा तुम्हें। और एक गजमुख बालक मेरी दृष्टि में न आए, ये असंभव है। यदि तुम यहाँ पर थे नहीं तो अब कैसे आए? असुर जी, कहीं आने जाने की मुझे क्या आवश्यकता? मैं तो सर्वत्र हूँ। हाँ, लेकिन मुझे देख पाने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता है। आप ये रहस्य नहीं समझ सकते, किंतु जिस कार्य के लिए आपने देवियों को यहाँ बुलाया है उसमें तो मैं सर्वोत्तम हूँ, अर्थात असुरों का मनोरंजन। कहे तो दिखाऊं? और मैं ही नहीं, मेरा संपूर्ण परिवार, मेरे पिताश्री, मेरी माँ, दोनों ही असुरों का उचित मनोरंजन करने के लिए प्रसिद्ध है। किंतु मेरे मामा जी, इस कार्य में तो उनका कोई जोड़ नहीं। अनेकों बार भिन्न भिन्न रूप धरकर असुरों का बहुत मनोरंजन किया है उन्होंने। मामा जी, भिन्न भिन्न रूप हैं, तो बहरूप ये हैं क्या वो? बताओ बालक, बताओ, कौन है तुम्हारे मामा जी? क्यों, क्या आप मेरे मामा जी से भेंट करना चाहते हैं? बालक, प्रश्न नहीं, उत्तर दो। कौन है तुम्हारे मामा जी? सर्वप्रथम आप निर्णय लीजिए। आप मेरा मनोरंजन देखना चाहते हैं या मेरे मामा जी का? स्पष्ट कीजिए ना। बस बंद करो अपना अनर्गल प्रलाप। विचित्र है आप, प्रश्न तो पूछते हैं किंतु उत्तर नहीं सुनना चाहते। महाराज महिषासुर, ये एक देव बालक है, हमारे साथ ही रहते हैं। असुर जी, आप किन प्रश्नों में उलझ गए? आप तो मनोरंजन के इच्छुक थे ना? मैं गायन की कला में निपुण हूँ, कहे तो एक गीत सुनाऊं? तो मेरी राजसभा में समझ गए तुम अपना उचित स्थान। विदूषक मात्र हो तुम मेरे लिए, हो गया तुम्हें इसका भान। उचित है, उचित है। सुनाओ, गीत सुनाओ। मेरा गीत तुम्हें क्रोधित करेगा महिषासुर, जो मेरी योजना की सफलता के लिए आवश्यक है। अपने गीत से करो मुझे आनंदित, क्यों है न उचित? चिंता मत कीजिए माताओं, आपका अपमान कदापि नहीं होने दूंगा मैं, किंतु मेरा साथ देना होगा आपको।
शक्तिमान तुम, रंभ की संतान तुम, ब्रह्मा है तुम्हारे इष्ट, बाहु से अति बलिष्ठ। किंतु हे महाबली, बुद्धि क्यों नहीं चली? नारी के सम्मान के, निर्बलों के प्राण के, मूल्य से अनभिज्ञ हो, करते पाप कृत्य हो। महिषासुर कहते हो, अशक्त को सताते हो। है समय अभिशेष, चेत जाओ कहे गणेश। बस! बंद करो ये गीत। क्या हुआ असुर जी, आपने मुझे रोक क्यों दिया? आपको अपनी प्रशंसा नहीं भाई? प्रशंसा नहीं, मेरा अपमान है ये। मेरा मनोरंजन नहीं, तुम्हारी उद्दंडता का प्रमाण है ये। मेरी राजसभा में इतना दुस्साहस! आप तो व्यर्थ क्रोधित हो रहे हैं। कदाचित आप भूल रहे हैं कि ये राजसभा आपकी नहीं, क्योंकि आपने तब आक्रमण किया जब देवगण यहाँ नहीं थे, और इन देवियों को बंधक बनाकर स्वयं को महानतम असुर घोषित कर दिया। ये है आपकी महानता। निर्दोष स्त्रियों को सताना, ये है सबके ईश महिष की वीरता। किंतु कुछ ही समय में देवराज इंद्र अपनी देव सेना के साथ पहुंचते ही होंगे, फिर युद्ध होगा विशेष। असुर जी, अन्य असुरों के साथ आप भी नहीं रहेंगे शेष। बंद करो इसका मुख, अंत कर दो इसका। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। नहीं, ये अनुचित है। महानतम असुर महिषासुर, जिन्हें ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, इतनी तुच्छ है आपकी शक्ति कि आप उसका प्रयोग मात्र स्त्रियों और बालकों पर ही करते हैं। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम हमारे समक्ष हमारे स्वामी का अपमान करो। रुक जाओ! कारागार में डालो इन्हें। यही वो अवसर है जिसकी मुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी। धीमी आंच के ऊपर लटका दो। धीरे धीरे होने वाली मृत्यु तत्काल अंत से अधिक कष्ट देगी इन्हें। जो आज्ञा महान महिषासुर। मेरी प्रथम युक्ति तो सफल रही, अब बारी है दूसरी युक्ति लगाने की, जो सभी माताओं को यहाँ से सुरक्षित निकालने में सहायक सिद्ध होगी। गणेश जी, हम इतनी कड़ी सुरक्षा से बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि यदि आपने इन रक्षकों पर आक्रमण किया तो उसकी ध्वनि सुन महिषासुर सावधान हो जाएगा। आप चिंता ना करें माता, मैंने ऐसी योजना बनाई है कि सर्प भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। रक्षकों का ऐसा उपाय करूंगा मैं कि किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी। कपटी बालक, इधर आओ। कुछ अनुचित है, ऐसा आभास क्यों हुआ मुझे? नहीं, मेरा संशय मात्र था और कुछ नहीं। अब इस दूसरे असुर की बारी। मैं तुझे इसका उचित दंड दूंगा। अच्छा, ठीक है।
क्यों, क्या हुआ असुर जी? मुझे दंड देने वाले थे ना? हाँ हाँ, खींचिए खींचिए और बल लगाइए। अवश्य कोई मायावी शक्ति है इस बालक में। चलिए माता, मैं आप सभी को यहाँ से सुरक्षित लेकर जाऊंगा। कैसी ध्वनि थी ये? रुको! तुच्छ बालक! अपने आप को पराक्रमी समझ रहे हो और स्त्रियों की रक्षा कर रहे हो। देखो अब मैं क्या करता हूं। स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले पराक्रमी नहीं कहलाते। इसका आकार तो इतना बढ़ गया, ये क्या करेगा मेरे साथ अब? माताओं, महिषासुर ये कोलाहल सुनकर यहीं आता होगा, इसलिए अब योजना का समय नहीं। मुझे अभी आपको यहाँ से बाहर ले जाना होगा। आइए, मेरी हथेली पर आरूढ़ हो जाइए। अरे भागो, हट जाओ, भागो नहीं तो फिसल जाओगे। हट जाओ अपनी। रुको, भागो मत, आक्रमण करो। भागो मत, आक्रमण करो। एक साथ आक्रमण करो, आक्रमण करो, करो आक्रमण, आक्रमण करो। इन बाण और भालाओं से माताओं की रक्षा करनी होगी। सभी देवियां अपना झुककर बचाव कीजिए। माता, आप सकुशल तो है ना? जी गणेश जी। रुको नहीं, निरंतर आक्रमण करो। माताओं को मैंने आहत नहीं करने दूंगा। चिंता मत करें माता, आप तक कोई भाला या बाण नहीं पहुंच पाएगा। अब भुगतो अपने कुकर्मों का दंड असुरों। अब मैं देवियों को सुरक्षित करने बाहर ले जा रहा हूँ। अब मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस भी मत करना। किसी को भी जाने नहीं दूंगा, सबको बंदी बना लूंगा।
सर्वप्रथम हमें सभी देवियों को सुरक्षित करना होगा और मेरा संकेत पाकर आप भवन पर आक्रमण कर दीजिएगा। देवगन, ये गजानन का संकेत है, आक्रमण के लिए तैयार हो जाइए। सबका ईश! क्या सोचा था तुमने? इतनी सरलता से ले जाओगे इन्हें यहाँ से? और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे ज्ञात था आप आने वाले हैं सुरजी। देखिए, आपके सहायक मुझे नहीं रोक सके और आप भी असफल होंगे। असफल नहीं होगा मेरा बल। सबका ईश, मैं हूं महीश। भयभीत ना हो, मैं आप सबका कोई अहित नहीं होने दूंगा। पूरी शक्ति लगाइए, पीछे कीजिए। माता, मैंने वचन दिया था ना आप सबको कि मैं यहाँ से सुरक्षित निकाल लूंगा। अब मैं आपको कैलाश ले चलता हूँ। चलिए माता। प्रणाम महादेव। महादेव, आज आपके पुत्र प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश ने हमारे जीवन की और हमारे मान मर्यादा की रक्षा कर हमें कृतार्थ किया। धन्यवाद गणेश जी। धन्यवाद नहीं माता, बस अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। अवश्य पुत्र। पुत्र, तुमने देवियों को यहाँ पर लाकर उचित किया।
वो कैलाश में सभी संकटों से सुरक्षित हैं। और रहा महिषासुर, उसका उपाय तो देवता कर देंगे। पिताश्री, आपको भी ज्ञात है कितना शक्तिशाली है महिषासुर। देवता उसे परास्त कर सकेंगे, इसमें संदेह है मुझे। दुष्ट को मुक्त न होने पाए। इस असुर की शक्ति को इस प्रकार कब तक बांध कर रख सकेंगे हम? इसकी शक्ति शिथिल भी अवश्य पड़ेगी, शीघ्र थकेगा ये। हाँ, ये युक्ति कार्य कर रही है। महिषासुर निर्बल पड़ रहा है। इंद्र की, देवताओं की, धर्म की। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे स्वामी महिषासुर देवताओं से कैसे पराजित हो सकते हैं? बल लगाकर पकड़े रखो इसे, किसी भी प्रकार से ये मुक्त ना होने पाए। अरे अरे, पुनः उठ रहा है वो। पकड़ो पकड़ो, खींचो खींचो खींचो। देवताओं, तुम्हारा छलावा असफल हुआ, किंतु अब होगा हमारा महायुद्ध जिसमें मैं सफल होऊंगा। आक्रमण! 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 अपने पक्ष से कुचल दो इन सबको। पिताश्री, महिषासुर के बल के समक्ष तो देवगण कदापि नहीं टिक सकेंगे, क्योंकि फूफा जी ब्रह्मदेव द्वारा उसने किसी से भी पराजित ना होने का वरदान प्राप्त कर रखा है। इसका कोई तो उपाय करना होगा। क्या आप अपने इस रूप को त्याग कर पुनः नहीं लौट सकती माँ? नहीं पुत्र, क्योंकि मेरे इस रूप के पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। मुझे पिताश्री को बताना चाहिए कि माँ ही महिषासुर का अंत कर सकती हैं। पिताश्री, जो शक्ति महिषासुर को पराजित कर सकती है वो है। मैं समझ गया पुत्र। महिषासुर पशुवत युद्ध कर रहा है, इसलिए देवताओं को भी उससे युद्ध करने के लिए अपने पशु भेजने चाहिए। इस बार उन्हें देवताओं के वाहन बनकर नहीं, वरन उनके सैनिक बनकर युद्ध करना होगा। मुझे संदेह है कि देवताओं के समस्त पशु योद्धा मिलकर भी महिषासुर को परास्त कर सके। देवगण, पशु महिषासुर से युद्ध करने के लिए हमें अपने पशु भेजने होंगे।
रवत, प्रहार करो। ज्ञात नहीं क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। कोई पशु मेरा अंत नहीं कर सकता। ये वरदान प्राप्त है मुझे। हमारा दोनों ओर से प्रहार अब महिषासुर को चित करके रख देगा। पराजित देवताओं, अब अपने अपने पशु भी मुझसे युद्ध करने के लिए भेज दिए, तो लो फिर करो मेरा सामना। अब तुम्हारी कोई युक्ति कार्य नहीं करेगी देवताओं। सबका ईश महिष हूं मैं। बल और छल दोनों से तुमसे बढ़कर हूं। अरे ये क्या? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो लो, जाओ उधर, जाओ। अब महिषासुर को चित होना ही पड़ेगा। पिताश्री, एक एक कर सभी देव पशुओं को पराजित कर रहा है महिषासुर। प्रणाम मामा जी। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम महादेव। महादेव, सभी देवता अपने अपने वाहन महिषासुर से युद्ध के लिए भेज चुके हैं, किंतु कोई भी उसके समक्ष टिक नहीं सका। मामा जी को ज्ञात है महिषासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। वो अवश्य माँ का नाम सुझाएंगे।
महिषासुर देवताओं और उनके पशुओं से पराजित नहीं हो सकता। हाँ पिताश्री, उचित है। एकमात्र शक्ति जो महिषासुर को पराजित कर सकती है और वो है गरुड़। गरुड़ जी? प्रणाम प्रभु। प्रणाम महादेव। प्रणाम गणेश जी। आदेश प्रभु। गरुड़, जिस प्रकार आपने एक बार गजग्रह को उठाकर अपना ग्रास बनाया था, आज महिषासुर को अपना भोजन बनाकर अपनी भूख शांत कीजिए। नहीं मामा जी, गरुड़ जी भी उसका सामना करने में समर्थ नहीं होंगे। मैं जो कह रहा हूँ उस पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? इस प्रकार तो ये महिषासुर हमारे वाहनों का अंत कर देगा। चिंता मत कीजिए सूर्यदेव। प्रभु श्री हरि ने अपने वाहन गरुड़ को भेजकर हमारी समस्या का समाधान निकाल दिया है। अब ये कौन आया है मेरी शक्ति से टकराने? गरुड़, छोड़ो मुझे! इसकी गति का कोई तोड़ सोचना होगा मुझे। अब मैं अपनी शक्ति दिखाता हूं तुम्हें। इसने तो मुझे विवश कर दिया। मैं उड़ान कैसे भरूं? कैसा अनर्थ है? महिषासुर तो गरुड़ जी को पर्वत की ओर खींचे लिए जा रहा है। अति शक्तिशाली गरुड़ देव जी भी महिषासुर का सामना नहीं कर सके। पिताश्री और मामा जी दोनों को ज्ञात है कि कोई देव, मनुष्य, पशु महिषासुर का वध नहीं कर सकता। तो अब एक ही समाधान है, स्त्री की शक्ति अर्थात माँ। किंतु ये कैसे कहूँ, कैसे समझाऊं इन्हें?
और कोई उपाय शेष नहीं। मुझे पिताश्री और मामा जी को माँ का स्मरण कराना ही होगा। पिताश्री, मामा जी, अब तो एक ही समाधान है, एक ही ऐसी शक्ति है जो महिषासुर का अंत कर सकती है, और वो है मैं प्रभु। मैं युद्ध करूंगा महिषासुर से। प्रभु, आज्ञा दीजिए मुझे, मैं उसका वध करूंगा। जाओ नंदी। और महिष के मध्य द्वंद, ये द्वंद अब समान है महिषासुर, और अब तुम स्वयं को रक्षित नहीं कर पाओगे। नंदी जी भी आहत हो गए। यदि इसी प्रकार रहा तो इस युद्ध का परिणाम केवल महिषासुर के पक्ष में ही होगा। इसलिए अब माँ का आना अनिवार्य है। माँ, अब आपको आना ही पड़ेगा माँ। भगवती